आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ये समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। आज एक बार फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं लेकर राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा रीट, जो कि 26 सितंबर 2021 को आयोजित होने जा रही है और उससे संबंधित दिल्ली 21 से लेकर 25 तारीख तक मैं आपके लिए साथियों लेकर आया हूं 5 का पंच। यानी 5 का पंच का मतलब है डेली मैं आपको दूंगा रीट परीक्षा से संबंधित आने वाले जीके के प्रश्नों से संबंधित 5 क्वेश्चन। तो 5 दिन आपको कंटिन्यू 25 क्वेश्चन मैं दूंगा, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का जो बटन है उस पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल ऑप्शन से ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको साथियों मेरे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए साथियों, आज हम शुरू करते हैं 5 का पंच का प्रथम भाग, यानी आज के 5 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये देखिए, हमारा आज का 5 का पहला पंच रहेगा ओलंपिक से संबंधित। हाल ही में साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए, जो कि आयोजित की गई 2021 के अंदर। तो उसी संबंध देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में पदक यानी मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यानी किस खिलाड़ी ने मेडल जीता है ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में? तो यहां हम चर्चा करते हैं राजस्थान का वह खिलाड़ी, भारत का वह खिलाड़ी जो कि गोल्ड बॉय के नाम से जाता है, क्योंकि वह कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो हम बात करें ओलंपिक्स की और अन्य खेलों की बात करें, उसमें हर बार गोल्ड जीत कर लाए। तो ज्यादा समय न लेता हुआ, तो ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में पदक मेडल जीतने वाले प्रथम जो भारतीय बने साथियों, वह ओनली एंड ओनली एकमात्र वही खिलाड़ी है भारत के हरियाणा से संबंध रखने वाले, जो कि जिन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर पहला गोल्ड जिताया। तो हाँ जी साथियों, बिल्कुल नीरज चोपड़ा। तो ट्रैक एंड रन में जीतने वाले खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट। नीरज चोपड़ा। तो इससे संबंधित कुछ और बातें भी कर लेते हैं साथियों। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से है, और अगर हम बात करें, नीरज चोपड़ा जो है वह भाला फेंक खिलाड़ी है, यानी इनका जो संबंध है वह भाला फेंक से है। अक्सर एग्जाम्स के अंदर खेल और खिलाड़ी से संबंधित, खिलाड़ी और खेल का संबंध बहुत बार पूछा जाता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक, यानी यहाँ एग्जाम के अंदर काफी बार ये भी आता है जेवलिन थ्रो। ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम के बाद अभी हाल ही में कुछ एग्जाम्स हुए, उसके अंदर इससे संबंधित जब क्वेश्चन आया भाला फेंक से संबंधित, राजस्थान के देवेंद्र जाजरी से संबंधित, तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भाला फेंक ऑप्शन दिया गया और सेकंड शिफ्ट में जेवलिन थ्रो दिया गया। तो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूजन हो गए कि भाला फेंक तो समझ आ गया, लेकिन जेवलिन थ्रो क्या है? तो यह है भाला फेंक को ही इंग्लिश के अंदर जेवलिन थ्रो कहते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है साथियों वह 87.58, अगर बात करूं यहाँ 87.58 मीटर का भाला फेंका था, यानी इतनी दूरी, लंबी दूरी का भाला फेंका था, जिसके कारण यह प्रथम स्थान पर रहे थे भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंदर टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर, जो कि आयोजित 2021 में किए गए। और इन्हें यह जो है गोल्ड जीतकर भारत के लिए लाए, जो कि पहला गोल्ड भारत की झोली में इन्होंने डाला। अभी आगे पदकों की हम बात करेंगे, मेडल्स की बात करेंगे, कितने भारत ने मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर। और यह जो ओलंपिक है, यह हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें साथियों, तो यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और इससे संबंधित अगर हम और बात करें, इन्होंने गोल्ड जीता है भारत के लिए, गोल्ड, या जिसे हम स्वर्ण पदक भी बोलते हैं, स्वर्ण पदक
भी बोल देते हैं स्वर्ण पदक। तो यह था साथियों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए चर्चा करते हैं साथ ही साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की थीम क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 की थीम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं भी ये क्वेश्चन आपको किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा। ओनली एंड ओनली आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह पर एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो, और क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो बस एक बार वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उन सभी पर एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे और आपको मेरे द्वारा दी जो जानकारी है रीड के संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ओनली विस्तार से कोई व्याख्या नहीं, बस वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो देखिए रीड 2021 में छपने वाले क्वेश्चन 5 का पंच की हम बात कर रहे हैं। थीम की अगर बात करें साथियों, तो जो ओलंपिक है, ओलंपिक के अंदर 2 थीम रखी गई, एक उद्घाटन समारोह की और दूसरी समापन समारोह की। तो आइए उद्घाटन समारोह की बात करें। उद्घाटन समारोह की जो थीम थी वह थी यूनाइटेड बाय इमोशंस। तो हम उद्घाटन थीम की बात करें तो यह थी यूनाइटेड बाय इमोशंस। यह थी साथियों इसकी उद्घाटन थीम। और साथ ही साथ अगर हम समापन थीम की बात करें तो यह थी वर्ड्स वी शेयर। वर्ड्स वी शेयर, तो यह साथियों थीम थी टोक्यो ओलंपिक 2020 की। उद्घाटन की थीम थी यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस, एंड समापन समारोह की जो थीम थी वह थी वर्ड्स वी शेयर। नेक्स्ट आइए साथी चर्चा करते हैं शुभंकर की। यह था मिराई तोबा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक की, और टोक्यो पैरालंपिक का जो शुभंकर था यानी मस्कट था वह था सुमाइटी। जी हां, सुमाइटी। यह था टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक का मस्कट यानी शुभंकर। साथियों इन क्वेश्चन का बहुत ही गहनता से और बहुत अच्छे तरीके से आप अध्ययन जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद और बहुत ही मेरी टीम, सारी टीम के द्वारा, जितने भी टीम के मेंबर हो सभी के द्वारा बहुत ही मेहनत के बाद और बहुत ही अध्ययन के बाद इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कम से कम भी अगर बात करूं तो साथियों 200 से 250 क्वेश्चन थे। उन 250 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने, हमारी टीम ने सिलेक्ट करे जो कि रीट परीक्षा से संबंधित आय योग्य थे। तो हमने अभी चर्चा करी शुभंकर की, टोक्यो ओलंपिक मिराई तोबा, और टोक्यो पैरालंपिक वो था सुमाइटी। नेक्स्ट आइए साथियों बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत, यानी ऐसा खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक में एक से ज्यादा बार स्वर्ण पदक जीता यानी गोल्ड मेडल जीता। देखिए टोक्यो ओलंपिक में एक से अधिक बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? 2 खिलाड़ी जीत चुके हैं। यह टोक्यो ओलंपिक में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर हम ओलंपिक की बात करें साथियों तो यह तीसरे खिलाड़ी हैं। इनका नाम है इल्यूड किपचोंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस या पैटर्न को फॉलो करता है तो यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कहां से क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं हमारी टीम के द्वारा। इल्यूड किपचोंगे, अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने जो है 1 से यानी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर साथियों। और यह अगर वैसे पूछ लिया जाए कि इनका संबंध भी अगर पूछ लिया जाए आपसे तो यह मूलतः केनिया के रहने वाले हैं। तो यह जो है मूलतः केनिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आइए साथियों बात करते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ बातें को हमें यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी अध्ययन करे। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान, लोगों में पदक विवरण। देखिए आइए चर्चा करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत का जो स्थान रहा है वह रहा है 48वां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का 48वां स्थान रहा है। नेक्स्ट लोगों की बात करें तो जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें 5 छल्ले होते हैं साथियों, जो कि 5 अलग अलग रंगों से निर्मित होते हैं, लाल, पीला, हरा और नीला रंग के। और यह जो है 5 अलग अलग रंग के होते हैं। और यह जो है हमारे 5 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को दर्शाते हैं। 5 महाद्वीपों को यह कवर करते हैं। हर एक लोगो जो है वह अलग रंग का है और उसकी अलग महाद्वीप को वह दर्शाता है। नेक्स्ट अगर पदक विवरण की बात करें साथियों, तो अगर हम बात करें पैरालंपिक के अंदर भारत ने जो कुल है 7 पदक जीते हैं साथियों। 7 पदक भारत ने कुल 7 पदक या मेडल जीते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे विशेष ध्यान रखें। 7 अगर पदक जीते हैं तो उसमें से गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और कांस्य कितने हैं, यानी ब्रॉन्ज कितने हैं। तो देखिए यहां चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं यहां गोल्ड को जी से और रजत को एस से और ब्रॉन्ज को यानी कांस्य को बी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जो कुल 7 है उनमें से साथियों एक गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, जो कि नीरज चोपड़ा जी द्वारा जीता गया है। भाला फेंक खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रो बोलते हैं जिसे। 87.58 मीटर का भाला फेंका था और गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। और 2 जो है इन्होंने साथियों, भारत ने जो सिल्वर जीते हैं यानी रजत पदक जीते हैं और इन्होंने 4 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं। तो इसे याद रखने का सिंपल फॉर्मूला यह भी है कि 1 2 4 यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड को साथियों हिंदी में अगर बात करें एग्जाम के अंदर आए आपके स्वर्ण बोलते हैं, सिल्वर को जो है रजत बोलते हैं। मोस्टली जो कैंडिडेट है वह भूल जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन कई बार हिंदी में स्वर्ण भी लिखा हो सकता है, गोल्ड भी आ सकता है। तो रजत, तो सिल्वर को रजत और ब्रॉन्ज को कांस्य पदक बोला जाता है। तो यह थे साथियों 5 क्वेश्चन। और अगर एक चीज और, अगर संस्करण की बात करें, अगर हम संस्करण की बात करें, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था वह कितना संस्करण था टोक्यो ओलंपिक का। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो है वह 1896 में पहला टोक्यो ओलंपिक हुआ था और जैक बाग जो बाग है उसके भी अध्यक्ष हैं। और इसकी हम बात करें तो यह जो है 32वां संस्करण था साथियों। 32वां था। कुल अगर अभी तक बात करें तो 33 संस्करण जो है वह हो चुके हैं। लेकिन इनमें से जो एक है वह कैंसिल हो गए थे, यानी एक जो पैरालंपिक है वह कैंसिल हो गए थे, स्थगित नहीं हुए थे। और इसलिए आज तक अगर देखा जाए तो 32 कुल जो है ओलंपिक है वह आयोजित किए गए। तो यह जो संस्करण था यह 32वां संस्करण था जो कि खेला गया। तो आज हमने साथियों चर्चा करी राजस्थान की 26 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण परीक्षा, रीट परीक्षा के बारे में से संबंधित उन 5 क्वेश्चनों की, यानी उन 5 के पंच की पहली सीरीज के अंदर आज 21 तारीख को हमने चर्चा करी। उन 5 क्वेश्चनों की जो अति महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन 5 क्वेश्चनों का आप अध्ययन जरूर कर लें। ओलंपिक से संबंधित अगर वैसे बात करें तो ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन और पैरालंपिक के बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं, उन सभी का विस्तार से यहां हमने चर्चा नहीं करा। लेकिन हमारी टीम ने साथियों बहुत ही शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढ निकाला, जैसे कि थीम वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम आप बिल्कुल याद रखें कि उद्घाटन की जो थीम थी वह यूनाइटेड बाय इमोशंस और समापन थीम थी वर्ड्स वी शेयर। तो इससे बिल्कुल आप रट्टा मार ले, एक तरह से ये कह लें कि किसी तरह का मैं या मेरी टीम दावा नहीं करते कि ये क्वेश्चन आएंगे, बट यह एक तरह का गैस है। आप इसे जरूर ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करें। लेकिन इसके अलावा भी आपको जो राजस्थान से संबंधित अन्य फैक्ट हैं, जो आपका सिलेबस है, जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड पेपर है, चाहे राजस्थान जीके का है, चाहे तो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, उन सभी का आपको अध्ययन करना है। और ओलंपिक का इसके अलावा भी जहां से भी आपको मैटर मिले आपको अध्ययन जरूर करें। लेकिन आपका अपना परिवार जीके मिस्टर सिंह की जो टीम है उसके द्वारा जो
क्वेश्चन जो सिलेक्ट की गई वह आपके सामने हमने अभी चर्चा करी, और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए, और जो विद्यार्थी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं दिन रात रीट परीक्षा को पास करने के लिए, और जो वाकई में चाहते हैं कि अब की बार रीट पार, तो वह इनका अध्ययन करें। और मेरे आगे भी 5 का पंच की कल दूसरी सीरीज आएगी, आप उसका भी जरूर अध्ययन करें। 25 तारीख का लगातार 5 सीरीज आएंगी, जिसमें डेली 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने विस्तृत व्याख्या से लेके आऊंगा, और 5 इंटू 5 25 क्वेश्चन जो 25 तारीख को पूरे आपको 25 क्वेश्चन देंगे, और उम्मीद करता हूं उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। और अगर आपको साथियों एग्जाम के अंदर मेरे करवाए हुए जो क्वेश्चन हैं, आपके अपने परिवार के द्वारा जो क्वेश्चन गैस क्वेश्चन दिए गए हैं आए, तो जरूर कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए, और ताकि हमारी टीम उस चीज को देखे कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन आए, और आप हमें भी मान महसूस हो और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमें यह करवाया गया। और इससे पहले जो एसआई परीक्षा हुई थी 15 सितंबर को, उसके अंदर भी जो हमारी टीम ने जो क्वेश्चन करवाए थे और जो वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए गए थे, जैसे कि बालकर और गोगा मेडी संबंधी, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और उम्मीद करता हूं इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 का 5 सीरीज में से। और यह एक, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आपको डोज की तरह लेना है, यानी आपको दिन में 2 बार ये डोज लेनी है। आप एक बार सुबह इसका रिवीजन कर लीजिए और एक बार शाम को इसको देख लीजिए, और आपको एक डोज जो है डेली एक डोज मिलेगी, यानी लेकिन आज का मतलब ये है 2 डोज का मतलब ये है कि सुबह शाम आपको इसको पढ़ना है, ताकि तभी यह आपको याद आएंगे, यानी परीक्षा के समय पर तभी आपको यह याद रह पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी हैं और ओलंपिक के इतिहास में तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार डबल स्वर्ण पदक जीताया है, इलियुड किपचोंगे हैं, केन्या से ये संबंध रखते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें तो जिंदगी में है आम, अगर हो जिंदा तो हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ तैरना तो लाशों का है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत साथियों, हम मिलेंगे 5 का पंच के कल के वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चनों, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप इनका करिए अध्ययन। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।